So let's see the question. So question में given है कि in a X-ray tube, electrons emitted from a filament that is cathode के साथ जुड़ा है, carrying current I hit a target anode at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting in emission of continuous and characteristic X-ray. If the filament current I is decreased to I by 2, the potential difference V is increased to 2V and the separation between D is reduced to D by 2. यहाँ पर चारों ऑप्शन गिवन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमें कट ऑफ वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एंड इंटेंसिटी का चेंज कैसा होगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा की कॉन्सेप्ट दैट इज, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, दैट इज कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ऑफ एक्सरे, ठीक है। और सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे ट्यूब, मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे ट्यूब, ठीक है। सो एक एक्सरे ट्यूब कैसा होता है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज एक्सरे ट्यूब लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर एक फिलामेंट रहता है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द फिलामेंट एंड यहाँ पर एक टारगेट मटेरियल रहता है, एक टारगेट मटेरियल रहता है, ठीक है। एंड ये फिलामेंट किसके साथ जुड़ा है, कैथोड के साथ, ठीक है। द फिलामेंट कैथोड एंड द टारगेट इज कनेक्टेड विथ एनोड, ठीक है। तो दिस इज कनेक्टेड विथ कैथोड, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। एंड हम मान लिए कि हमने वोल्टेज वी नॉट अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम वोल्टेज वी नॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये जो फिलामेंट है, दिस फिलामेंट विल बी हीटेड एंड यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इन द फिलामेंट, दिस विल गेन एनर्जी एंड एनर्जी गेन करके ये दिस विल मूव टुवर्ड्स द टारगेट मटेरियल, ठीक है। ये टारगेट मटेरियल पर जाएगा, फिर क्या होगा, इट विल पेनिट्रेट द टारगेट मटेरियल एंड एक्सरे विल बी emitted, ठीक है। एक्सरे विल बी emitted, ओके। नाउ लैम्डा मिनिमम दैट इज कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, सो कट ऑफ वेवलेंथ ये कब होता है, दैट इज व्हेन वी अप्लाई मैक्सिमम एनर्जी, और यू कैन से व्हेन द total voltage is applied, or you can say E V naught is equals to HC by lambda minimum, ठीक है। तब क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ होगा जब हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो लैम्डा मिनिमम इसके इक्वल होता है एच सी बाई ई वी नॉट, ठीक है। इसको हम v बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि इनिशियली हमने v दिया था, ठीक है। सो एच लैम्डा मिनिमम आ गया हमारा एच सी बाई ई वी नॉट, जहां पर h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड v क्या है, v इज अप्लाइड वोल्टेज, v इज अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा कट ऑफ, ठीक है, लैम्डा कट ऑफ दैट इज लैम्डा मिनिमम, दिस इज व्हाट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यहां से हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 से, लेट से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर वोल्टेज V से हम 2V करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 2V, सो V
टू भी हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज करके आई बाई टू हो रहा है, एंड सेपरेशन डिस्टेंस डी डिक्रीज होकर डी बाई टू हो रहा है, ठीक है। सो अगर वोल्टेज वी से टू भी होगा, ठीक है, सो लैम्डा कट ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बाई टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है, तो लैम्डा कट ऑफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा था, तो कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे विल रिमेन द सेम, ठीक है। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। नाउ एक चीज हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ और you can say characteristics with X-rays is independent of applied voltage, that is V, current and separation distance, ठीक है। So it does not depend upon the applied voltage or the current or the separation distance. So no matter how we change these parameters, the characteristics X-ray क्या होता है, it remains same, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, दैट इज कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज टू भी हो गया तो कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो गया, एंड द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस विल रिमेन सेम, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज करंट एंड सेपरेशन डिस्टेंस। नाउ बी में बोल रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे विल रिमेन सेम, तो ये गलत हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ का कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ सेम रहेगा पर कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो जाएगा, ठीक है। सी में बोल रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ विल डिक्रीज टू हाफ, ठीक, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे विल डिक्रीज, ठीक है। तो इंटेंसिटी का कैसा चेंज होता है ये देखेंगे। द इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, और इधर से इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू dn बाई dt, ठीक है, जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यू कैन से दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अगर करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एन विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि करंट इज इक्वल टू एन बाई टी, और एक से नंबर ऑफ चार्ज पर टाइम, तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा सो dn बाई dt भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट मीन्स इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं आई बाई टू, ठीक है। सो करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो सिमिलरली क्या होगा, करंट को अगर डिक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके, क्योंकि करंट के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है विच इज फॉलिंग ऑन द टारगेट मटेरियल, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम जाएगा तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, एकदम ठीक, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सेस विल बी डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम टू टाइम्स द लार्जर, तो ये तो गलत हो गया, कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो जाएगा, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल एक्सेस विल बी डिक्रीज, तो इंटेंसिटी तो डिक्रीज हो रहा है बट कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो रहा है, ठीक है। सो इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।